डिटरमिनेंट सारणिक चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज डी क्लास 12 एमपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न। आते बच्चों क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज डी के क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक्सरसाइज डी के क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। यहाँ पर एक सारणिक दिया हुआ है, ठीक है, एक सारणिक दिया हुआ है। सारणिक की पहली रो के मेंबर है x 1 और 1, दूसरी रो के मेंबर है 1x और 1, तीसरी रो के मेंबर है 1 1 और x। ठीक है, पहली रो के मेंबर है x 1 1, दूसरी रो के मेंबर है 1x और 1, तीसरी रो के मेंबर है 1 1 और x। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि इसके बराबर x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, कह रहा है कि अगर आप इस सारणिक को सॉल्व करोगे तो उसका मान क्या आना चाहिए, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। दिए गए सारणिक में सॉल्यूशन लिखोगे सीधे सीधे। दिए गए सारणिक में आपको पता है ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। ठीक है, तो प्रथम संक्रिया लगा दोगे आप C1 पे C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, C1 में C2 और C3 को जोड़ देंगे। यहाँ पे लिखते हैं डेल्टा इज इक्वल टू, तो देखो C1 में C2 प्लस C3 को जोड़ दो तो x प्लस 1 प्लस 1 x प्लस 2 है ना, 1 प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ पे भी आएगा x प्लस 2 और लास्ट वाले मेंबर में भी आ जाएगा x प्लस 2, क्योंकि 1 प्लस 1 2 और प्लस x। पहले कॉलम, दूसरे कॉलम और तीसरे कॉलम को आपस में जोड़ दो और वो संक्रिया परफॉर्म कहाँ हो रही है, पहले वाले कॉलम में। उसका आंसर कहाँ पे लिखोगे, जो भी आएगा आउटपुट पहले वाले कॉलम पे। दूसरा और तीसरा कॉलम एज वेल एस रहेगा 1x1 1 1 और x। ठीक है, दूसरा और तीसरा कॉलम वैसे का वैसा रहेगा। अब पहले कॉलम से x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे। पहले कॉलम से C1 से x प्लस 2 कॉमन लेने पर x प्लस 2 उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है, उभयनिष्ठ या कॉमन लेने पर। ठीक है, उभयनिष्ठ या कॉमन लेने पर तो देखो डेल्टा इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 कॉमन ले लो पहले वाले से, तो यहाँ पे आएगा 1 1 और 1। ठीक है, क्या आएगा 1 1 और 1। दूसरी रो क्या आएगी 1x और 1, तीसरी रो तीसरा कॉलम 1 1 और x है ना। जब पहले कॉलम से x प्लस 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे 1 1 1 बचेगा। ठीक है, पूरे कॉलम में, पहले स्तंभ में, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ एज वेल एज पहले के जैसे ही रहेंगे। ठीक है, अब इनमें संक्रिया लगाते हैं ताकि इसका मान, इसे इजीली सॉल्व किया जा सके। ठीक है, इसका इजीली मतलब कैलकुलेशन कम की जा सके या इसको इजीली सॉल्व किया जा सके। तो देखो इसमें क्या किया जा सकता है, इसमें हम कर सकते हैं C1 माइनस C2। ठीक है, पहला तो आप कर लोगे C1 माइनस C2। ठीक है, पहला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे C1 पे, C1 माइनस C2, एंड दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करोगे C3 पे, C3 माइनस C1। ठीक, तो यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 कॉमन है सारणिक। अब क्या किया हमने, पहले पे परफॉर्म किया है C1 माइनस C2, तो 1 से 1 गया। सॉरी C1 नहीं है ना, हमने किस पे परफॉर्म किया, रो पे, सॉरी हमने रो पे परफॉर्म किया। यहाँ पे रो 1 रो 2 रो 3 और रो 1। ठीक है, देखो हमने क्या किया है, रो 1 से रो 2 को घटा दिया है, तो रो 1 से पहली पंक्ति से दूसरी पंक्ति को घटा लो, तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस x आएगा। इसमें से x को घटाओगे और 1 माइनस 1, फिर से यहाँ पर 0 आएगा। दूसरी पंक्ति 1x और 1 एज वेल एज आ जाएगी 1x और 1। ठीक है, रो 1 रो 2 और रो 3। अब तीसरा ऑपरेशन कहाँ परफॉर्म किया हमने, रो 3 में, तो रो 3 से रो 1 को घटा लो, तो 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो 0 0 और x में से 1 गया x माइनस 1, x में से 1 गया बच्चों x माइनस 1 आएगा। ठीक है, अब देखो इसको हम प्रथम पंक्ति के अवयवों, रो 1 के प्रथम पंक्ति के अवयवों के पदों में प्रसार कर लेंगे। प्रथम पंक्ति के पदों में प्रसार करने पर, ठीक है, प्रथम पंक्ति के पदों में प्रसार करने पर, तो डेल्टा इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू
पहला वाला मेंबर देखो यहाँ पर जब पहले अवयव पे आओगे A11 पे तो पहला वाला 0 है तो इसका उपसारणिक ये, लेकिन जब इसका मेंबर ही A11 ही 0 है, यहाँ पर A11 0 है तो पूरा उपसारणिक 0 बना लेगा। ठीक है, लिख लेते हैं, चलो स्पेस नहीं, इसको लिखो फिर आगे लिख के दिखाता हूँ, इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, जगह की थोड़ी सी कमी है अपने पास। संक्रिया हम लगाते ही इसीलिए हैं ताकि मतलब कैलकुलेशन कम की जा सके, कैलकुलेशन क्या किया जा सके, कम की जा सके। ठीक है, और सारणिक को इजीली सॉल्व किया जा सके। हटाते इसे। देखो इसको सॉल्व करते हैं सारणिक को, डेल्टा इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ठीक है, इनटू पहला मेंबर 0 उसका उपसारणिक x1 0 और x माइनस 1। ठीक है, इसके सामने का कॉलम और उसके सामने का रो छुपा लो तो उसका उपसारणिक मिल जाता है। ठीक, उसका उपसारणिक मिल जाएगा। अब देखते हैं दूसरा मेंबर -1 माइनस एक्स और उसका उपसारणिक, तो सामने की रो और सामने का कॉलम छुपा लो तो 1 0 1 और x माइनस 1, तो 1 1 0 और x माइनस 1। तीसरा मेंबर इसका देखो 0 तो प्लस 0 और उसका उपसारणिक 1x 0 0 1x 0 0 1x 0 और 0। ठीक है, इसे सॉल्व करते देखो x प्लस 2, ये वाला टर्म ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा क्योंकि उपसारणिक के मल्टीप्लाई में 0 है। ये वाला टर्म भी ऑटोमेटिक अपने आप 0 हो जाएगा, आपको पता है क्योंकि अंदर का वैल्यू कुछ भी आए और बाहर 0 है। सिर्फ हमें बीच वाली टर्म सॉल्व करनी है, तो -1 माइनस एक्स, ठीक है, -1 माइनस एक्स और इंटू 1 इंटू एक्स माइनस 1 1 इंटू एक्स माइनस 1 -1 इंटू 0। देखो ये भी 0 और यहाँ से क्या बचा x माइनस 1, तो आ गया x प्लस 2 -1 माइनस एक्स और यहाँ पर बचेगा क्या, सिर्फ ये x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, अब हम देखो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ हमें चाहिए x माइनस 1 और यहाँ पे है 1 माइनस एक्स, तो क्या करोगे आप इसको, यहाँ है x माइनस 1 और यहाँ पे है, तो यहाँ से माइनस बाहर कॉमन ले लोगे, माइनस बाहर ले लोगे तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 1, तो सॉरी x माइनस 1 बन जाएगा, x माइनस 1 और x माइनस 1। ठीक है, यहाँ आया x प्लस 2, तो ये क्या बन गया, देखो x प्लस 2 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, बेहद इजी है। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे।
क्वेश्चन नंबर 4 है, पहली रो के मेंबर है 1 प्लस एक्स, एक सारणिक दिया, दूसरी रो के पहली रो के पहला मेंबर 1 प्लस एक्स, दूसरा मेंबर है 1, तीसरा मेंबर है 1, यहाँ है 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 और 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। तो देखो इसमें भी बेहद ईजी है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। हम सारणिक में दिए गए दत्त सारणिक में डेल्टा का मान निकालते हैं, उसमें पहली सक्रिय लगा देंगे C1 पे, C1 प्लस C2 प्लस C3, प्रथम स्तंभ, द्वितीय स्तंभ और तृतीय स्तंभ, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो पहले दूसरे व तीसरे कॉलम को ऐड कर दोगे तो देखो ऐसा x प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो क्या बन जाएगा x प्लस 3। तो पहले कॉलम में तीनों मेंबर क्या आ जाएंगे, x प्लस 3 x प्लस 3 x प्लस 3। आप तीनों कॉलम को आपस में ऐड करके देख लेना, 1 प्लस एक्स से 1 प्लस 1, 1 से 1 प्लस एक्स प्लस 1 और 1 प्लस 1 2 और प्लस 1 3, तो x प्लस 3, तीनों में क्या आ रहा है x प्लस 3 x प्लस 3 x प्लस 3। सेकेंड कॉलम के मेंबर वही रहेंगे 1 1 प्लस एक्स 1 और थर्ड कॉलम के मेंबर 1 1 और 1 प्लस एक्स। ओके, अब हम पहले कॉलम से x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, C1 से x प्लस 3 उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक, तो देखो यहाँ पे आ जाता है x प्लस 3 1 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 और 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करें कि कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, कैलकुलेशन इजी हो जाए तो हम करते क्या है, तो पहले कॉलम में मैक्सिमम 2 मेंबर 0 बना लेते हैं, ज़रूरी नहीं हो कि कोई से भी, ठीक है, चाहे पहले 2 बना लो या आखिरी के 2 बना लो, और या फिर पहले कॉलम में 2 मेंबर मैक्सिमम 0 बना लो। ठीक, सॉल्व करने की इजी ट्रिक है, इससे क्या होता है आपको कैलकुलेशन बिल्कुल ईजी पड़ जाती है। तो यहाँ पर देखो क्या किया जा सकता है, आर, यहाँ पे देखो ये है पहली रो, ये है दूसरी रो और ये है आपकी तीसरी रो। तो रो 2 से रो 1 को घटा देंगे, ठीक है, रो 2 से रो 1 को घटा दोगे और रो 3 से रो 2 को घटा दोगे। रो 3 से देखो ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं, संक्रिया रो 2 ऑपरेशन, रो 2 में परफॉर्म हो रहा है, रो 2 माइनस रो 1, और ये रो 3 पे R3 आगे लिखा, बाद में एरो का निशान है, दैट मीन्स वो R3 पे उसका आउटपुट लिखना है या ऑपरेशन R3 पे परफॉर्म हो रहा है, R3 माइनस R1। ओके, यहाँ आएगा डेल्टा x प्लस 3। ठीक, अब R2 माइनस R1, तो पहली वाली रो तो 1 1 1 वैसी की वैसी आएगी, ठीक है, पहली रो आपकी वैसी की वैसी आएगी। दूसरी रो में आएगा R2 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 और 1 प्लस एक्स माइनस 1 1, ठीक है, 0 0 और x, ठीक है, 0 0 और x, 1 से 1 गया 0, 1 प्लस एक्स से 1 गया x और 1 से 1 गया 0। ठीक है, अब रो 3 से रो 1 घटा दो, तो रो 3 से तो 1 से 1 गया 0, 1 से 1 गया 0 0 0 और 1 प्लस एक्स से 1 गया x। ठीक है, 1 प्लस 1 से वो सॉरी रो 3 से क्या गया, रो 3 से रो 1 घटाया आपने। ठीक है, अब इसे हम प्रथम इसका एक्सपांसन कर लेंगे, प्रसार कर लेंगे, प्रथम पंक्ति हो, प्रथम कॉलम, प्रथम स्तंभ, क्योंकि देखो जिसमें मैक्सिमम मेंबर है, प्रथम स्तंभ के पदों में प्रसार करने पर, प्रथम स्तंभ के पदों में प्रसार करने पर
देखो अब इसे सॉल्व करते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, ठीक है, इनटू फर्स्ट रो, ओ सॉरी हमने क्या किया था, प्रथम स्तंभ पहले कॉलम के पदों में। तो पहला कॉलम का पहला मेंबर 1, उसका उपसारणिक, क्योंकि उसके सामने की रो और उसके सामने का कॉलम छुपा लो तो उसका उपसारणिक इनटू एक्स इंटू 0, एक्स 0 0 और एक्स माइनस दूसरा मेंबर 0 और इसका उपसारणिक उसके सामने की रो और उसके सामने का कॉलम छुपा लो तो उसका उपसारणिक मिल जाएगा 1 1 0 और x, 1 1 0 और x, प्लस तीसरे वाले पे आते हैं 0 पे, ये लास्ट वाला, ठीक है, 0 और इसका उपसारणिक, तो इसका उपसारणिक क्या आएगा, इसके सामने की रो और उसके सामने का कॉलम छुपा लो तो 1 1 x और 0, 1 1 x और 0। तो देखो ये दोनों टर्म आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सारणिक के मल्टीप्लाई में 0 है तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएंगी, ठीक है। अब बचा आपका केवल पहला वाला टर्म, तो इसे सीधे सीधे सॉल्व कर लोगे, x प्लस 3 इंटू 1 x इंटू एक्स माइनस 0 इंटू 0, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से एक्स स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, तो x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत ही इजी हैं। आई होप कि आपको सारिक इजीली समझ में आ रहा होगा। एक्सरसाइज डी, आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे। वन 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 1 प्लस एक्स और 1 1 1 और 1 प्लस वाई, ठीक है। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि इसके बराबर क्या आएगा, एक्स और वाई, अगर आप सारणिक को संक्रिया लगाकर सॉल्व करोगे चाहे बिना संक्रिया के। देखो बेहद इजी है, एक स्टेप में सॉल्व करते हैं, C1 C2 C3, ठीक। तो C2 से C1 को घटा दोगे, C2 माइनस C1 एंड C3 पे C3 से C2 को घटा दोगे, C3 से C2 को घटा दोगे, C3 माइनस नहीं C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1, ठीक है। तो C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1, तो देखो यहाँ पे क्या आता है, डेल्टा इज इक्वल टू पहली वाली रो वैसे, पहला वाला स्तंभ वैसे का वैसा रहेगा, दूसरे स्तंभ में क्या आएगा, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस एक्स माइनस 1 एक्स और 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस वाई माइनस 1 वाई। तो बेहद ईजी है। अब देखो रो 1 रो 2 और रो 3, तो प्रथम रो के पदों में प्रसार करने पर तो कर दो, देखो 1 इंटू उपसारणिक x 0 0 और y माइनस 0 इंटू इसका उपसारणिक, सामने की रो सामने का कॉलम 1 0 1 और y प्लस 0, ठीक है। तो इसके सामने का उपसारणिक
1x 1 और 0, 1x 1 और 0, ये दोनों वाली टर्म 0 हो जाएंगी ऑटोमेटिक। सारे के मल्टीप्लाई में 0 है और लास्ट पहली वाली टर्म को सॉल्व करते हैं बस। तो डेल्टा का मान निकल आएगा 1 इंटू एक्स इंटू वाई माइनस 0 इंटू 0। तो देखो एक्स वाई माइनस 0 या डायरेक्ट एक्स वाई, हैंस प्रूव्ड।